नमस्कार, आदर्श न्यूज़ 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज चौहान इस वक्त मौजूद हूँ नौरंगिया में। यहाँ पर सरस्वती महाविद्यालय है। यहाँ पर जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम है। यहाँ पर कुछ सर हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। आखिर क्या उद्देश्य है इसका, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सीवी सिंह। सर, ये जो जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है, देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ संसदीय प्रणाली है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जिससे देश चल रहा है। संसद देश को चला रहा है, वहीं से सारे नियम कानून पास होते हैं। लेकिन आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि आखिर है क्या चीज़। तो एक प्रयोग है कि हमारे बच्चे जाने कि कैसे सदन चलता है, कैसे सवाल किए जाते हैं, कैसे जवाब होते हैं, और अपनी समस्याओं को कैसे सांसद महोदय लोग जाकर उठाते हैं, और फिर वहाँ से तय होता है कि उस क्षेत्र का विकास हो। मेरी समझ से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेहरू युवा केंद्र कुशीनगर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन सरस्वती महाविद्यालय नौरंगिया में हुआ है। ये कितने कितने जगहों पर अभी तक हुआ है सर? किन किन कॉलेज में? अभी ये पहला है। पहला कॉलेज जी ये जो नौरंगिया का सरस्वती हाँ, महाविद्यालय जी कॉलेज है, इसमें पहला बार? ये पहली बार हो रहा है। जी जी जी। तो अभी सर कार्यक्रम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अब शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला शुरू होने वाला है, चूँकि इसमें माननीय विधायक जी को आना है और वो कहीं व्यस्त हैं, तो उनकी प्रतीक्षा हो रही है। आते ही वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मतलब आते ही उनके कार्यक्रम जी हाँ, जी हाँ, जी। जी सर, आपका नाम क्या होगा? जी, संदीप पांडे हमारा नाम है। इस महाविद्यालय के उप प्राचार्य हैं हम। तो सर, कैसे मन में विचार आया कि जो युवा ये संसद का देखिए- कार्यक्रम है, लोग नहीं जानते हैं, उनको छात्रों को बताया जाए? नहीं, हम लोग तो अपने स्तर से इस तरह के तमाम सारे आयोजन कराते रहते हैं, तमाम सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए। ये जो आज का कार्यक्रम है, नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में है, जिसके समन्वयक जिला युवा अधिकारी सचिन कुमार सर हैं। उन्हीं के निर्देशन में यह कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने हमारे महाविद्यालय का चयन किया और वो विगत 3-4 दिन से यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, और आपके ही निर्देशन में हम अपने बच्चों को युवा संसद के लिए तैयार किए हैं, ताकि हमारे बच्चे और इन बच्चों के माध्यम से ये विद्यार्थी समझ सकें कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है, और अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन चीज़ों को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, इससे जो छात्र हैं उन लोगों का मतलब कितना लाभ होगा कि ये जान जाएंगे तो? बिल्कुल, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए युवाओं का बहुत अहम भूमिका होता है। युवा यदि इस चीज़ को समझ लें कि हमारी क्या भूमिका है, क्या रोल है इस राष्ट्र के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा भारत, जो आज वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी का यह उद्देश्य है कि 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाए, उस कदम के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। सर, कुछ कार्यक्रम भी रखा गया है आपके विद्यालय में? इस तरह के अभी हमारे वहाँ जो देखें हैं कि प्रधानमंत्री, जी, राष्ट्रपति से बिल्कुल। पूरा लिखा हम हुआ ये है। मार्च संसद 90 मिनट का, ये संसद का जिस तरह से सत्र चल रहा है, उसी का जिस अवलोकन तरह बात होता है जी, उसी तरह बिल्कुल। मतलब पूरा दिखाया जाए। वहाँ पे जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी बातें रखेंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष की कार्यों का आलोचना करेगा, और उनके द्वारा पूछे गए, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के और विपक्ष के सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का संबंधित मंत्री सत्ता पक्ष में एक प्रतीकात्मक रूप में उसका जवाब देंगे। कार्यक्रम के समापन में कुछ क्विज प्रतियोगिता रखा गया है, वह लोकसभा संसद से ही संबंधित जो ऑडियंस के लिए है, और उन्हें कुछ प्रतीकात्मक उपहार देने का भी प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। अभी विधायक जी आने वाले हैं, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। मैं हर चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, किस तरह संसद भवन में बात होती है, सवाल जवाब होता है, उसी तरह आज सरस्वती महाविद्यालय में ये सब कार्यक्रम रखा गया है। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको हर चीज़ दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सर, जो जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम हो रहा है, इसमें पड़ोस लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पड़ोस क्यों लिखा गया है? पड़ोस इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे कई विद्यालयों के बच्चे आए हैं, जो आसपास के ग्रामीण अंचल से जो बच्चे हैं वो भी प्रतिभाग किए हुए हैं इस प्रतियोगिता में, और नेहरू युवा केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो जिला युवा अधिकारी श्री सचिन जी के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया। उन्होंने 2 दिन पहले हमसे कहा कि सर ये कार्यक्रम आपके कॉलेज में हो, और युवाओं के सोच के भविष्य को लेकर और संसद में कैसे कार्य चलते हैं
इसका रूपांतरण एक बच्चे जो है अपने आँखों से देखेंगे तो निश्चित ही उनको लगेगा कि आने वाले समय में हम जो है संसद की कार्य कैसे चलते हैं, कैसे उसका कानून पास होते हैं, तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। इसलिए हमने तुरंत जो है अपने कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित करने का उनको आदेश दिया और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी युवाओं में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। अभी माननीय विधायक जी खड्डा भी आए हुए थे और भूगोल प्रवक्ता सीबी सिंह जी आए हुए थे, तो बहुत सारे अतिथि आए हुए थे जिन्होंने बच्चों को अनेक तरीके से प्रोत्साहित किया है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कॉलेज का एक उद्देश्य होता है कि अपने जो बच्चे हैं उनमें जो छुपी प्रतिभाएं हैं उनको कैसे निखारा जाए। तो ये निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं हैं वह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा करेंगी। आज जनपद की जनपदीय स्तरीय प्रतियोगिता है, कल मंडल स्तर पे होगी, राज्य स्तर पे होगी। तो मैं सभी बच्चों को शुभकामना प्रेषित करूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं आगे जाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं। सर, आप इस स्कूल के प्राचार्य हैं? जी, मैं स्कूल का प्राचार्य आपका हूँ। नाम, शुभ नाम? कुलदीप पांडे। ये हमारे साथ कुलदीप पांडे जी हैं जो इस स्कूल के प्राचार्य साहब हैं और इन्होंने बताया कि कैसे जो विधानसभा का कार्य, संसद का कार्यक्रम होता है वो बच्चों के, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर देखिए लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। सर, ये जो बच्चों में जो ये प्रतिभा है उभारी जा रही है इस वक्त, तो आगे चल के कितना मतलब बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं युवाओं के लिए। उन्होंने कौशल विकास से लेके और प्रत्येक स्तर पे बच्चों के लिए नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी तरह तरह की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से कैसे बच्चे अवगत हों, इसके लिए कार्यक्रम जो आयोजित किया गया नेहरू युवा केंद्र के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। धन्यवाद। बने रहिए आदर्श न्यूज़ 108 में, तब तक के लिए जय हिंद।